आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 9.3 के ऊपर बात कर रहे हैं। क्लास भी 9th है और एक्सरसाइज 9.3 की बात करेंगे। इसमें ट्राइंगल्स जिनमें सेम बेस हो, सेम पैरेलल लाइन के बीच हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट है आपके, शायद एग्जांपल नंबर 2 है क्या है कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल होंगे तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। यहां पे आपको डायग्राम में एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है बेटा, एसी डायगोनल है, एक एल्टीट्यूड खींचा गया है एएन, दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक एसीडी और एक एबीसी। कितनी ट्राइंगल बन रही हैं? दो ट्राइंगल बन रही हैं। अब इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया ये कह रहा है कि इक्वल होता है। पैरेलल लाइन तो देखो, बेस तो एक ही आ गया डीसी, इसी पे ये बन रहा है, ठीक है ना। ये थ्योरम है थोड़ी अलग, दूसरी का डायग्राम बन गया अपने पास है, और आपके पास है the triangle on the same base and between same parallel are equal in area। अब आपने इसके अंदर एरिया इक्वल कर रहे हैं। वैसे देखी जाए तो देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा एरिया एडीसी निकालें तो ये क्या आता है? हाफ बेस इंटू ये आ गया, और एरिया एबीसी निकालें तो ये क्या है? एबी इंटू ए, बेस इंटू हाइट। लेकिन पैरेललोग्राम है इसलिए ए बी इज इक्वल टू क्या है? डीसी। इसलिए इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया क्या आएगा? लेकिन अपन ये चीज थोड़ी कर रहे थे, इसमें तो ये आ गई पैरेललोग्राम में डायगोनल है, वो क्या कर रहा है? दो इक्वल ट्राइंगल डिवाइड। अपने यहां यदि थ्योरम्स की बात करें, ये अभी प्रूव हुआ है, टू ट्राइंगल सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल एरिया। अपन इसी डायग्राम को दूसरे फॉर्म में लिखें, ये थ्योरम थे कि पैरेललोग्राम का डायगोनल दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ये था आपका एग्जांपल 2। अब पहले जो इस थ्योरम की बात कर रहे थे उसको प्रूव करने के लिए दो पैरेलल लाइन खींची बेटा। एक तो पैरेलल लाइन ऐसे खींच लिया अपन ने, एक ले ली बीसी, ए बी और CD आ गया, एक दूसरे बना दिया पैरेललोग्राम CR। देखिए, यदि हम थ्योरम की बात करें, बेसिक थ्योरम क्या प्रूव हो रही है? बेसिक थ्योरम में क्या हो रहा है बेटा? एक तो पैरेललोग्राम है एबीसीडी, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। और दूसरी पैरेललोग्राम है PBCR इज ए पैरेललोग्राम। दोनों पैरेललोग्राम है।
और सेम बेस है, सेम पैरेलल लाइन है, इसलिए दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। PBCR दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा। आप देखिए बेटा, इस पैरेललोग्राम में देखिए ध्यान से, इस पैरेललोग्राम में अपन देखें ये क्या है, उसका डायगोनल। अभी आपने थ्योरम प्रूव किया कि दो इक्वल एरिया करेगा, यानी एरिया ABC हाफ एरिया ABCD। साथ ही अब इस पैरेललोग्राम में आए, ये डायगोनल है PC क्या है इसका, डायगोनल, इसलिए एरिया PBC इज इक्वल टू हाफ एरिया PBCR। ठीक है, दो हो गए। देखिए बेटा, पहले तो ये था पैरेललोग्राम, इसका ये डायगोनल, तो ये ट्राइंगल इतनी ही, ये ट्राइंगल। अब लिया आपने ये, इसमें ये डायगोनल हो गया, इक्वल हो गए। आप देखिए इन दोनों का एरिया इक्वल आप पहले प्रूव कर चुके हो, इसलिए लेफ्ट साइड भी बराबर आएगा, यानी एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया, ये दो ट्राइंगल बनी जिनका एरिया इक्वल आया, एक सेम बेस, ये बेस पे ये ट्राइंगल बनी और इसी बेस पे ये ट्राइंगल बनी, तो दो ट्राइंगल बने और जिनका एरिया क्या आया, इक्वल आया। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है। आपको ये ध्यान रखना है कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन जितने भी ट्राइंगल बनेंगे वो सारे के सारे एरिया उनका क्या आएगा, इक्वल आएगा, ये ध्यान रखना। अब अपन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं 9.3 में। ये थ्योरम है, ये थोड़ा सा प्रूफ मैंने वैसे बताया है, बुक में भी गिवन है बेटा, ये लिखा हुआ है। अब एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन करें। आपको फिगर दिया गया है, A B C और ये आ गया D, ये आ गया E। ठीक है, देखिए बेटा, E इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन AD। AD क्या है, मीडियन है। आपका जो फिगर दिया गया है इसमें AD इज मीडियन। AD क्या है बेटा, मीडियन है। तो आपको शो करना है एरिया ABE इज इक्वल टू एरिया AC, ये अपने को प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। ABE ACE। देखिए बेटा, जब कोई भी ट्राइंगल है, जैसे कि एक ट्राइंगल है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसको मिलाएंगे तो ये दो इक्वल एरिया की ट्राइंगल डिवाइड होंगे, दो इक्वल एरिया की ट्राइंगल डिवाइड होंगे। तो AD मीडियन आपके पास, यानी AD इज ए मीडियन, सो एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया AD। क्लियर है क्या? ये बेटा मिड पॉइंट को इससे मिलाया, दो ट्राइंगल बनी, एक तो बनी ABD, एक ACD बोल दो, चाहे ADC बोल दो, बात एक ही। ठीक है, ये ट्राइंगल ABC की बात कर रहे थे। अब बेटा ट्राइंगल BEC में ले रहा हूं मैं। BEC में देखिए D मिड पॉइंट है, इसलिए इस ट्राइंगल का AD भी क्या है कि मीडियन है, यानी AD इज ए मीडियन। AD मीडियन है, इसलिए आप कह सकते हो एरिया
BED इज इक्वल टू एरिया DEC। क्लियर बात? ये मीडियन है तो इसलिए ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट ये है एरिया ABD, लेफ्ट साइड एरिया BED माइनस एरिया ADC माइनस एरिया DEC। देखिए डायग्राम में ध्यान से, ABD में से BED घटा दें तो क्या बचेगा? ADC, ये पूरा ADC, इसमें DEC ये घटा दें तो ये बचेगी AEC या AC। ये प्रूव करना है बेटा, आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले ये मिड पॉइंट है तो ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल बराबर, ये मिड पॉइंट है दोनों ट्राइंगल बराबर, ये माइनस कर दिया तो केवल यही तो बचेगा और इधर ये बच जाएगा। इस तरह से अपना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए ट्राइंगल ABC इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। एक ट्राइंगल है बेटा ABC, ABC एक ट्राइंगल है और E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। पहले तो एक मीडियन बनाए, इसकी मीडियन होती है जो मिड पॉइंट को मिलाते हैं ना वर्टेक्स से, वो मीडियन होती है। और इस मीडियन का भी मिड पॉइंट क्या है बेटा? इसका मतलब ये जितनी है बेटा इतनी, ये जितनी है इतनी ही ये, ठीक है। सो दैट BED, इसका मतलब इसको मिलाना पड़ेगा, BED तभी बनेगी। और ABC की BED, इसको इसे मिलाते कितनी आ जाएंगे? 1 2 3 4 ट्राइंगल। E क्या है? E इज मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, लिख देता मीडियन AD। देन शो दैट एरिया BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। देखिए आपको पता है कि बेटा इन सबसे पहले ट्राइंगल ABC में बात करें। इन ट्राइंगल ABC AD क्या है? मीडियन। फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपने चर्चा की थी कि मीडियन है दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल, तो एरिया ADB इज इक्वल टू एरिया AD, यानी एरिया ADB इज इक्वल टू एरिया ADC। अब अपन बात करें, फर्स्ट पार्ट में भी किया था वैसे तो, दूसरी ट्राइंगल BEC में बात करें तो इसमें भी ED क्या है? मीडियन है, तो एरिया BED इज इक्वल टू एरिया CD। ये बेटा कहने का मतलब इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया क्या आ गया? इक्वल आ गया, ठीक है। अब बेटा इधर देखिए, आप देखो ऐसे, ये ट्राइंगल लो, जी ट्राइंगल लेना ABD, ध्यान से देखना, ABD ट्राइंगल देख रहे हो। ABD में मीडियन क्या बेटा? BE इज A मीडियन। ये ट्राइंगल बनी ना आपकी ABD, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये भी एक मीडियन होगी क्योंकि मिड पॉइंट से मिला है। तो इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया क्या आएगा? इक्वल। आप कह सकते हो एरिया
ए बी ई इज इक्वल टू एरिया बी ई डी। अब एक दूसरी ट्राइंगल देखो बेटा आप, ए डी सी। कौन सी ट्राइंगल? ए डी सी। ए डी सी में सी क्या है? थोड़ा सा देखो, तिरछा देखने से अपने को ऐसा लगता है मीडियन नहीं है, लेकिन ये मिड पॉइंट दिया है उसने। ये क्या था? मिड पॉइंट। इसलिए ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? इक्वल। यानी एरिया डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ए ई सी। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से आप क्या कह सकते हो कि चारों ट्राइंगलों का, नहीं इससे 2, 3, 4 से कहेंगे। इक्वेशन 2, 3, 4 से कि चारों ट्राइंगल का एरिया क्या है? एरिया ए बी ई इज इक्वल टू एरिया बी ई डी इज इक्वल टू एरिया डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ए सी। ठीक है बेटा, चारों बराबर हो गए। अब अपने को कौन सा प्रूव करना है? बीई डी। कौन सा प्रूव करना है? बी डी। तो देखिए एरिया बीई डी इज इक्वल टू, देखो बीई डी ये ए बी डी का हाफ है। इक्वेशन फर्स्ट से भी देख सकते हो बेटा। देखिए ये ट्राइंगल है, इन दोनों का एरिया इक्वल, तो ये एरिया इस पूरी का क्या गया? हाफ। अब और देखिए ए बी डी है, वो ए बी सी का क्या है बेटा? हाफ। तो ये आ गया 1/4 एरिया ए बी सी। पहले तो आपने चारों ट्राइंगल इक्वल हो गए। अब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल की आधी, और जो ये आधी थी ये इस पूरे की 1/4 थी, इसलिए इसका एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3, एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है आपको। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये अपने को पता है। डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए बेटा ये मिड पॉइंट हो गया ना। अब इस ट्राइंगल में एसीडी में देखें, ट्राइंगल एसीडी में देखिए आप, एरिया एडीओ इज इक्वल टू एरिया सीडीओ। ये मिड पॉइंट है, इसको ये मिला दिया तो डीओ क्या होगी? मीडियन होगी। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होगी? अब इस ट्राइंगल में आ जाए, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बात करें, इसमें एरिया एओ बी इज इक्वल टू एरिया बीओ सी। क्यों आया बेटा? ये भी तो मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों एरिया इक्वल है। अब आप ट्राइंगल ले ले ए बी डी। कौन सी ट्राइंगल ले ले? ए बी डी। इसमें ये मिड पॉइंट है बेटा। ये एडी एओ क्या है? मीडियन। तो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया में इक्वल आएंगे। नहीं, एरिया एडीओ इज इक्वल टू एरिया एओ। चाहे तो उधर भी कर सकते हैं, लेकिन 3 इक्वेशन से काम चल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देखिए चारों ट्राइंगल बराबर आ जाएंगे। ए ओ डी, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, चारों क्या आ जाएंगे? इक्वल। देखिए ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये चारों क्या आ गए? इक्वल आ गए। सब सीजी मेथड है ये, बाकी कॉन्ग्रुएंट के चक्कर में पढ़ोगे काफी बड़ा पड़ेगा।